नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष है, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक भी सूची अभी तक जारी नहीं की। हालांकि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार हो रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 170 नामों पर अंतिम मुहर लग चुकी है। 50 सीटों को हरी झंडी भी दी जा चुकी है। 70 सीटों पर पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुहर लगी थी और इसी के साथ ही 50 सीटों पर 2 नामों का पैनल भी बना। 2 नाम वाली सीटों को स्क्रीनिंग कमेटी से सीईसी को भेज दिया गया। इन 50 सीटों पर कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी। इसी के साथ अगली बैठक में 60 नामों पर चर्चा होगी। बैठक में यह फैसला लिया गया कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सभी पूर्व मंत्रियों को टिकट मिलेगा। साथ ही बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस अपने सभी दिग्गजों को चुनाव में उतारेगी। दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा को छोड़कर सभी दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कांग्रेस की सूची में किसका किसका नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर सियासी नेता क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए, कांग्रेस कमेटी ने क्या तय किया उससे पहले उनको अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि वो चुनाव में उतरना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि जनता उनको पहले भी नकार चुकी है। सब हरल्ले हैं। यदि चुनाव हारे हैं, उनकी हिम्मत नहीं चुनाव लड़ने की, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों या अरुण यादव हों या सुरेश पचौरी जी हों या अजय सिंह जी हों, सारे के सारे तो जनता के नकारे हुए व्यक्ति हैं। तो ये स्क्रीन कमेटी की बात मानेंगे या हिम्मत जुटा पाएंगे, पहले इनसे बात करनी चाहिए कमलनाथ जी को। और क्योंकि जिस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में मची हुई है, इसमें एक दूसरे को खत्म करने की राजनीति चल रही है, इसलिए ये सब सहमत हों कमलनाथ जी से, तब तो बात है, क्योंकि ये चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, कांग्रेस को तो नहीं। कांग्रेस तो खुलेआम घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह को तीसरी लिस्ट तक नहीं लाई। हमारे पास तो जब लिस्ट आएगी आपके सामने सब लोग होंगे, युवा जोश भी होगा और मैच्योर्ड होश भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से अपने मंत्रियों को उतार करके उसने अपनी हताशा, अपनी निराशा का परिचय दे दिया और नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का नाम न घोषित करके चुनाव में हार मान ली है। नरेंद्र मोदी जी पूरे प्रदेश में सिर्फ अगले लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी में लगे हैं, केंद्र की योजनाएं बताते हैं। शिवराज सिंह की तरफ तो देखते भी नहीं। अब आज की डेट में जिस तरीके से नरेंद्र तोमर जी को उतारा है, ये उनकी हताशा का परिचय है। प्रहलाद पटेल को उतारा है, निराशा का परिचय है। कैलाश विजयवर्गीय बल्ले वाले आदमी को उतारा है और वो कह रहे हैं कि यहां से हम पुड़िया का कारोबार बंद कर देंगे। तो शिवराज जी के जमाने में क्या नशा बिकता था इंदौर में, कैलाश विजयवर्गीय जी? इन सारी बातों का जवाब जनता। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर के लिस्ट में देरी के क्या मायने हैं। बीजेपी चुटकी ले रही है तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत फिरोज जी आपसे। देरी हो रही है क्या, और इस देरी पर बहाना बीजेपी को मिल रहा है? नेता नहीं चुन पा रहे हैं, किसे पहले चुना जाए किसे बाद में चुना जाए। खैर, जवाब आपका फिरोज जी। जी फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल आपसे। चलिए, शायद फिरोज जी को हमारी आवाज अभी नहीं मिल पा रही है। बहरहाल दुर्गेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश जी, कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी इस बार कुछ नए फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही है और मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें भी साइडलाइन किया गया है। क्या यह सही बात है? शिवराज सिंह जी जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं एमपी में।
जी हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है और वो आरोप लगाकर काम कर रही है। इसके विपरीत हम अपने माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। आप देखेंगे कि हमने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लगभग पूरे मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उनपे हमने जनता का आशीर्वाद दिया है और जनता इसको अच्छा मानती है और हमने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया है। आप देखेंगे कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी ने भोपाल में एक रिपोर्ट कार्ड, गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। हमने अपनी जनता के लिए जो काम किए हम उसको लेकर जनता के बीच में गए और जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद दे रही। यही कारण है कि हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए था तो हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और कांग्रेस को जनता का आक्रोश चाहिए था तो उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली। तो ये बेसिक फर्क है और हमने अपनी सूची भी जारी कर दी। आप देखिए आज कांग्रेस की जो धड़े बटे हुए हैं, हम तो हमेशा से ही कहते आए कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है और आज वो अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह जी से नहीं बन रही है, दिग्विजय सिंह जी की कांतिलाल भूरिया से नहीं बन रही है, कांतिलाल भूरिया की अरुण यादव से नहीं बन रही है, अरुण यादव की सुरेश पचौरी से नहीं बन रही और सुरेश पचौरी की अजय सिंह राहुल भैया से नहीं बन रही। तो आपसी रसाकशी है, गुटों में बटे हुए लोग हैं, अपने अपने गुट की पैरवी करने का काम कर रहे हैं। और आज तो जो दिल्ली की सुबुगाहट दिख रही है, कमलनाथ जी तो बैठक छोड़कर भी चले गए। जी, तो इस गुटबाजी का बीजेपी को फायदा मिलेगा? ये तो मतलब बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर मान लीजिए दूसरे धड़े में इतनी ज्यादा गुटबाजी चल रही है तो इसका सीधा लाभ तो आप लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, हम तो यह भी चाहते हैं कि कमजोर विपक्ष न हो, जनता की बात उठाने वाला तो हो कम से कम, कि जनता जिसके साथ जो जनता की समस्याओं को उठा पाए। एक अच्छा विपक्ष निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार के परिणाम लेके आता है, हम तो यह भी चाहते हैं। पर यह विपक्ष ऐसा विपक्ष रहा जिसने जनता के हितों की बात नहीं कर पाई। जनता की गाड़ी कमाई का जो काम इनको करना चाहिए था सदन में, वो वहां पे नहीं कर पाए। ये सिर्फ मध्य प्रदेश को लूटते रहे। ऐसा इनके मंत्री उमंग श्रृंगार ने भी मीडिया के समक्ष आकर यह बातें कही थी। और हम किसी के कमजोरियों का फायदा लेने का काम नहीं करते, हम तो अपनी सेवा का काम करते हैं और सेवा का माध्यम से जनता के बीच में। चलिए, उससे है फिरोज जी से। फिरोज जी, इस 170 नामों पर मुहर लग गई है, ये जानकारी मिल रही है। 50 सीटों पर 2 नामों का पैनल भी बनाया गया है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति को वो 2 नामों का पैनल भेजा गया है। तमाम बातें जो हम तक पहुंच रही हैं सूचनाएं, पर बीजेपी चुटकी ले रही है साहब कि इतनी ज्यादा गुटबाजी है, किस नेता को आगे किया जाए, कौन किसको पीछे कर रहा है, कुछ ऐसी रस्साकशी का दौर है कांग्रेस में। जी, और सड़कों पर इस तरीके से है कि एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने की नौबत पे आ गई है गुटबाजी। लोग आके उनके कार्यालय में हंगामे कर रहे हैं। मेघराज जैन तो ऐलान कर चुके हैं कि मालिनी गौड़ को अगर टिकट दिया तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। ठीक है, ममता मीणा जो पूर्व विधायक है पार्टी छोड़ के चली गई। अर्चना गुड्डू सिंह कहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। उमा भारती कह रही है कि मैं चुनाव के समय में कौन से पीठाधीश्वर हैं उनके पास जाऊंगी। ताई जो है हमारी सुमित्रा महाजन जी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो कह रही कि मैं किसी भी कीमत पे अब चुप नहीं बैठूंगी, अब कितने दिन आराम करूंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की स्थिति है। इनका तो पता ही नहीं रहता, प्रदेश अध्यक्ष को भी पता नहीं रहता कि कब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई, कब चुनाव समिति की बैठक हो गई और उनके पास जो है वो नाम चले आते हैं। तो गुटबाजी की हालात भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस अपने कैलेंडर के हिसाब से काम कर रही है। आपको ये भी खबर है कि जिनको हमें टिकट देना है हम उनको पहले से ही कमलनाथ जी बोल चुके हैं और अपनी बात कह चुके हैं कि ठीक है भाई आपको चुनाव लड़ना है। तो अब हमारे यहाँ जो मंथन चल रहा है उन सीटों पे चल रहा है जो हमारे लिए थोड़ी टफ है सीटें, या जहां हमको कहीं पैंच फंस रहे हैं, या हम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सामाजिक समीकरण मिला के उनको देना चाहते, तो वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। और हमारे यहाँ तो कोई किसी नेता का कोई बयान नहीं आया कि यहाँ से मेरा पट्टा चुनाव लड़ेगा, वहां से पट्टा चुनाव लड़ेगा। हमारे तो किसी नेता का बयान नहीं आया। सब नेता अपने अपने नामों पर राजी है
जी। उन्होंने हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया, अपनी अपनी सबने मिलकर ये तय किया है। सभी बड़े नेताओं ने, चाहे पचौरी जी हो, अरुण यादव जी, राहुल भैया हो, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सबने मिलकर ये तय किया है कि इन इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस तरीके से हमको चुनाव मैदान में जाना है। कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, कौन उपयुक्त होगा, सबकी राय सम्मिलित होके हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहाँ है? इनके तो बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं साहब, अब तो विधानसभा का, और सरकार जो है वो भगवान भरोसे। कृषि मंत्री जो है वो खुद चुनाव मैदान में दिमनी से, उनका कृषि मंत्रालय जो है वो हमारे देश के पूरे किसान जो है वो भगवान भरोसे हो गए। एक इस्पात मंत्री है, वो अपनी रास्ते पे है, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अंबानी अडानी को बेच चुका पूरा इस्पात, तो अब मैं तो फुर्सत में हूँ। तो उन्होंने कहा मैं निवास से चुनाव लड़ लेता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। उनसे कहिए अपना घर देखें, कहाँ कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं वो। हम हमारे टिकट बिल्कुल आराम से तरीके से रणदीप सुरजेवाला जी की और भंवर जितेंद्र सिंह जी उस पर पूरी निगाह रखें। हम अपने कैलेंडर के हिसाब से हमारी टिकट भी वितरण कर देंगे और हमारे उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल और करके किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है कांग्रेस में। इनका तो मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी शिवराज सिंह जी को टिकट देंगे या नहीं देंगे, चलिए पूछते हैं। योगेश भाई नहीं बता सकते। ये 3 सूची जारी होने के बाद भी मुख्यमंत्री का टिकट नहीं हुआ, तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। क्या दुर्गेश जी सही में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उस जिस लीडरशिप के लिए जानी जाती थी उस तरह से चुनाव नहीं लड़ पा रही है? कांग्रेस कह रही कि अंदर खाने में तो इतनी ज्यादा विषमताएं हैं कि कोई खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा है, लेकिन दबी जुबान में भी नेता यही कह रहे हैं साहब कि अब हाईकमान का आदेश है तो मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है चुनाव। देखिए, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे ना, वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं और सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करना, मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखना, ये इनका शगल है। इनको सपने में आ गया कि इस्पात मंत्री जी ने ये बोल दिया, इनको सपने में आ गया कि किसान भगवान भरोसे हैं। ये सब सपने देखकर एक मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है ना, वो झूठ बोलकर राजनीति करने का है, छल कर राजनीति करने का है, कपट कर राजनीति करने का है, धोखा देकर राजनीति करने का है। और सबसे बड़ी बहुत आसान चीज होती है कि एक जब आप पे आरोप लगते हैं तो आप उस आरोप का एक आरोप और लगाकर खड़े हो जाओ सामने। अरे भैया, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपके तो कमलनाथ जी कहते थे मीडिया के समक्ष आकर कि हम 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे। हम दिग्विजय सिंह आते थे, हम 3 महीने पहले घोषित कर देंगे, नहीं कर पाए। इसके विपरीत हम जीत से उत्साहित नहीं होते हैं और हार से विचलित नहीं होते हैं। हार की हम समीक्षा करते हैं। हमने 103 जन आकांक्षी विधानसभाओं पर हमने समीक्षा की, हम आगे बढ़े और हमने घोषणा करना शुरू की और कांग्रेस तिलमिला गई, बिलबिला गई। इनको हमारे केंद्रीय मंत्री दिख रहे हैं सपने में भी कि केंद्रीय मंत्री चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और ये कैसी कांग्रेस पार्टी है? आप इनसे एक सवाल तो करिए कि कमलनाथ जी ने फिर स्क्रीन कमेटी का ये काय का ये सब धोखेबाजी कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं और मीडिया में छपास के लिए ये कर रहे हैं। जब कमलनाथ जी ने सबको बोल दिया है तो क्यों कार्यकर्ताओं के मन से कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं? कमलनाथ जी क्या अकेले सर्वा हो गए क्या पार्टी के? बाकी इनके जो गुट हैं वो आपको रहने नहीं देंगे। कमलनाथ जी को दौड़ा कर न जाने कहाँ ले जाएंगे वो गुट। याद रखिएगा, कांग्रेस में धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, जिसको आप कहते हो ना हमारा आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है हमारा, सब आपको सब अभी अपनी टिकटें नहीं बांटी हैं तो देखो क्या हाल हो रहे हैं। सभी जगह जन आक्रोश यात्रा में आक्रोश ही दिखा, पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश दिखा। एक भी इनके समर्थन में कहीं पे लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। यही कारण है कि ये लूटने वाले लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये कपट करने वाले लोग हैं। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने अपना मन बनाया हुआ है कि 23 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से और 24 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, कहीं एंटी इनकम्बेंसी नामक चीजें नहीं है। ये आप जैसे हमारे पत्रकार साथी हैं जो इसकी बातें कर लेते हैं, वरना जनता हमको आशीर्वाद दे रही है
आपने खुद देखा जन आशीर्वाद यात्रा में। हाँ। भैया इतनी हमारी जो जन कल्याण की योजना है, हमारी जो ताकत है वो प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, केंद्र की जन कल्याण की योजना है, हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। आप देखेंगे जनता ने हमेशा पल के पावड़े बिछाकर स्वागत किया। इसका कारण भी यह है कि जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का काम करते हो ना, तो जनता आशीर्वाद देती है। ऐसे ही मुंह की जमा खर्ची कर दी, राहुल गांधी आ गए, पहले झूठ बोल के गए, फिर अभी मध्य प्रदेश में आ गए, फिर इनकी एक और नेता आ रही है झूठ बोलने के लिए। ये इन सब चीजों को जनता अच्छा नहीं मानती है। आज तो राहुल गांधी को क्यों नहीं माफी मांगी? कर्ज माफी बोल के गए थे, 1 से लेकर 10 गिनूंगा, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। इस तरह से तो एक कर्जा तो माफ कर नहीं पाए। इस तरह से 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे, पर इनके मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को ही बदल दिया वहां पे। तो ये कांग्रेस की कथनी और करनी का अंतर है। जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और जनता इन पर बार बार विश्वास करने वाली नहीं है। ठीक है फिरोज जी, आप लोग तो साल की शुरुआत से ही नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, ऐसे नारे कांग्रेस के लग रहे थे, होर्डिंग लग रहे थे, और वही रिदम लगभग अक्टूबर में आज जब हम बात कर रहे हैं तो जारी है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है साहब पूरे प्रदेश में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज है ही नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का इनको समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, फिर कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है? अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो फिर जनता कांग्रेस को कैसे वोट देगी? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि भी आराम करें ना। दुर्गेश भाई क्यों परेशान है? क्यों एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं? आपने तो सब अच्छा मैंने कब की? अपनी नजरिया भी बदलो और नजर भी बदलो। मैंने तो एंटी इनकम्बेंसी की बात ही नहीं की। दुर्गेश जी एंकर बात कर रहा है और आप एंकर की बातों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कांग्रेस में फर्क है। यही इसीलिए इनको बोला जाता है कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता है। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा। फिरोज जी बोलिए। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। दुर्गेश भाई को सब हरा हरा दिख रहा है। दिसंबर में जब जनता अपने आप इनकी दरी खींच लेगी तभी अपने आप बता देंगे कि इनकी क्या स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता चल जाएगा कि वो किस जगह, किस मुहाने पे वो कहाँ खड़े हैं और उनकी क्या स्थिति है। वो उनको सब अपने आप पता चल जाएगा। खाली कुर्सियों और आधा पंडाल, कुल इतनी ये तो भारतीय जनता पार्टी की सभा की स्थिति है। और अभी 4-5-6 दिन में जैसा कि सुनाई दे रहा है कि आचार संहिता लगने वाली है, जो अमूमन लग जाती है हर बार। तो बस आचार संहिता लगेगी, फिर देखिए इनसे एक अगर रैली हो जाए भारतीय जनता पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत कुछ सीखना है। और हम चाह रहे हैं कि आप जन आक्रोश मत देखिए, आप आंखें बंद करके रखिए। पूरे 3.5 साल भी आप आंखें ही बंद करे रहे जनता के सामने, और आपने जनता की दुख तकलीफों को नहीं ना सुना ना देखा। और आज भी उनको ना एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, ना जनता का आक्रोश सुनाई दे रहा है। तो उनका हशर क्या होगा ये पता चल जाएगा। इनके यहाँ वो जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के 40 से ज्यादा नेता अभी तक कांग्रेस में आ चुके हैं, जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनको सुनाई दे रहा है। जो नाराज भाजपा है उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन शिवराज और महाराज भाजपा को ये चीजें सुनाई नहीं दे रही है। कांग्रेस जो है 150 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, ये आप तय मान लीजिए। जी, प्रेडिक्शन भी दे दी आप तो दुर्गेश जी। 150 से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में तो खैर 116 पे ही आंकड़ा तय हो जाता है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जमीन में जाकर नहीं देख रही है। क्या ये बात सही है? देखिए, मैंने कहा था ना बैठते से कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं, इनको देखने लिए ये जनता में गए कहाँ? ये तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वाले लोग हैं। और थोड़ा बहुत जो स्पेस आप इनको टीवी पर देते थे उसमें ये सब बातें कर लेते हैं। जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में 24 आवर्स 365 दिन 5 साल अगर कोई खड़ा रहता है ना तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपदा, कोरोना जैसी आपदा में भी आप देखेंगे कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के आह्वान पे प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा में जुट गया। यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं ने चरण पादुका तक प्रवासियों को पहनाने का काम किया, तो सेवा के लिए। और हम तो 24 आवर्स जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम न तो ट्विटर पे आपको देखेंगे, न फेसबुक पर देखेंगे, न व्हाट्सएप पर देखेंगे। ये सिर्फ इनका कांग्रेस का काम है, ये इनको मुबारक हो। हमारा जय जनता की सेवा करना है। हम 24 आवर्स इसी सपने को, इसी बात को जीते हैं और इसी को ही काम करते हैं कि हमें जनता के साथ उनके लिए और क्या अच्छा हो सकता है। हमारी लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना जो है
वो किसी भी हमारे संकल्प पत्र में नहीं थी। हमने कभी भी इस चीज की कोई घोषणा नहीं की थी, पर जब जनता के बीच से मांग निकल के पर यही कांग्रेस पूछ रही थी कि मोदी साहब जब राजधानी आए थे और मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, चाहे ग्वालियर आए हों, तो उन्होंने कहीं पर भी शिवराज सरकार के मौजूदा किसी भी योजना का जिक्र नहीं किया। देखिए, कांग्रेस तो क्या है कि इन आरोपों को लगाकर ही राजनीति कर हाँ बोलिए। आरोपों को लगाकर ही राजनीति करना चाहती है। हम डबल इंजन की सरकार लेके चल रहे हैं। आज तक कभी कांग्रेस ने इतने 60 सालों से ज्यादा राज किया देश में, क्या कभी पीएमवाई के मकान बना पाए? क्या नहीं बना पाए? क्या कभी उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे पाए? क्या इनके यहाँ तो वो वीवीआईपी के लेटर लगते थे, सब जाके सिलेंडर मिला करते थे, गैस चूल्हे मिला करते थे। हमने एक आम जन को, सामान्य को, उसको उज्ज्वला के माध्यम से उसको काम करने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, आयुष्मान कार्ड कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर, हमने वो करने का काम किया। हमारी मध्य प्रदेश की जो योजना है, हम सब योजनाओं को लेकर, गरीब कल्याण को लेकर हम खड़े, उसमें सभी समाहित है। हमने अपना टू द बेस्ट देने का काम जनता को किया है, और हमें आशीर्वाद, जनता हमें पिछले 20 सालों से आशीर्वाद देती आ रही है। आप देखेंगे हमें जनता अपना जनमत, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना अंतिम प्रतिक्रिया फिरोज जी से लेते हैं। 20 सालों से देती आ रही है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि जनता समझती है कांग्रेस को, ये 20 करोड़ ज्यादा घोटाले घपले करने वाली पार्टी है। इनको इनके झांसे में नहीं है। जनता एक बार फिर से बीजेपी को वोट देगी और बीजेपी की सरकार बनाएगी, दावा तय है, और एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है अकॉर्डिंग टू बीजेपी। फिरोज जी, आपका जवाब, फिर इस चर्चा का समापन। अगर सत्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी नहीं है तो शिवराज सिंह जी को टिकट मिल जाना चाहिए। उनको तो टिकट नहीं दिया जा रहा। शिवराज सिंह जी वापस फिर से चेहरा होना चाहिए। 18 में तो इनका नारा था कि अरे हमने कब बना कि हम तो शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये भ्रम फैलाने का काम मत करो आप लोग। ये भ्रम, ये आप, हमें मालूम है आप राहुल गांधी पार्टी के नेता, आप भ्रम फैलाने का काम करोगे, आप झूठ फैलाने का काम करोगे, आप धोखा देने का काम करोगे, आप कपट करना काम करोगे। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। चर्चा का एक अच्छा समापन हो जाने दीजिए। नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप वो चुप नहीं हो सकते, आप वो चुप नहीं हो सकते दुर्गेश भाई। शिवराज सिंह जी के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि प्रधानमंत्री उनका नाम लेने से डर रहे हैं। एक योजना प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि शिवराज सिंह जी की ये उपलब्धि जिसका वो नाम ले लेते, लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह सबको पता है कि ये बोगस योजना है और ये योजना चुनाव के बाद नहीं रहेगी। ये बात भी मोदी जी को पता है। ये इस अपने मत देखो आप लोग, तभी तो आपको बोलते हैं लोग कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। आप कुछ बंद नहीं होगा। ये जन कल्याण की सरकार है, ये गरीबों के कल्याण की सरकार है। चलिए ठीक है सर, एक जन की सरकार है। चर्चा का समय अब समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं दुर्गेश जी आपको, फिरोज जी आपको, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और उस पर दोनों पार्टियों की बन रही रणनीति को लेकर हो रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक कई सारी सूची जारी कर दी, यानी कि विधानसभा प्रत्याशियों की, जिसमें बीजेपी की रणनीति भी एक एक करके सामने आई। आप तीनों सूची को देखेंगे तो इस बात को लेकर आपको भी पता चलेगा कि तीनों सूचियों का मतलब क्या है। कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है। 170 नामों पर पूरी तरह से बताया जा रहा है कि सिंगल नाम तय हो चुके हैं। 50 पर 2 नाम चल रहे हैं, जिसके बाद पैनल को ये सूची भेजी जाएगी और उसके बाद फाइनल सूची कांग्रेस की आएगी। लेकिन अभी जिस तरह के बयानबाजियां चल रहे हैं दोनों पार्टियों को लेकर, वो फिलहाल खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कब तक जारी रहेगी, शायद चुनाव तक ही ये सब कुछ इसी तरह से हम होता हुआ देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।